चलिए बाबू आते हैं। आपका जी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर साल आपके एग्जाम में ये 6 से 7 नंबर तक पूछता है। 6 से 7 नंबर तक हर साल। बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं, सर ये जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम निबंध लिखे, लेकिन ये जीव विज्ञान में पूछता है, ये भी ध्यान रहे। जीव विज्ञान, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि हम निबंध लिखेंगे कैसे ना जी। हाँ, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम पर निबंध लिखो। अभी जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में पूछता है 6 से 7 नंबर में पूछेगा। हर साल इसको 1 नंबर पूछता है। कभी जनसंख्या विस्फोट पे पूछेगा, कभी जनसंख्या वृद्धि के कारण पे पूछेगा, कभी जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पे भी पूछ सकता है, कभी कह देगा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण पे लिखिए निबंध आपको। अब क्या करते हैं बच्चे, कुछ होते हैं एग्जाम में जाते बैठते हैं, अब वो हिंदी वाला प्रयोग करके आते हैं, प्रस्तावना, रूपरेखा, उपसंहार। तो बाबू इसको नहीं लिखना है, ऐसे नहीं जीव विज्ञान में निबंध लिखना है। जीव विज्ञान में निबंध कैसे लिखेंगे, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे कह क्या रहा है। कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम पर निबंध लिखना है। अब हमको देखना है कि जो हमारी जनसंख्या है वो, विस्फोट का मतलब वृद्धि होता है, बढ़ रही है तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। बढ़ रही है तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। आइए फिर मिलाते। कह रहा जनसंख्या विस्फोट का मतलब वृद्धि, यानी जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पे इसका दुष्परिणाम कैसे पड़ रहा है, बस उसी को लिखना है। अब देखिए ऐसे आप देखेंगे, पॉइंट करके लिखेंगे। पहली पॉइंट, सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में समस्या। आइए पॉइंट बनाएंगे, आप इस पे लिखेंगे शिक्षा शिक्षा व्यवस्था में समस्या। अब कहेंगे सर जी शिक्षा व्यवस्था में समस्या, हाँ, जैसे जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे हमारे दुष्परिणाम बढ़ते हैं। जैसे कहा ना कि शिक्षा व्यवस्था में समस्या, ये पहली पॉइंट है। अब इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि शिक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ समस्या कैसे हो रही है। जैसे बच्चों, अगर बच्चे विद्यालय या कॉलेजों में बढ़ रहे हैं तो फर्नीचर की समस्या, रूम की समस्या, ब्लैकबोर्ड की समस्या आदि की समस्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, रोजगार की समस्या। सेकंड नंबर पे कौन सा है, रोजगार की समस्या। अब देख लीजिए जनसंख्या विस्फोट हो रही है, आप अपने टाइम प्रेजेंट में ही देख लो, तुम सब हो रहा है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे रोजगार की समस्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना जी। अरे अभी देखो ना हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, इसके पहले यूपी पुलिस आई थी, यूपी पुलिस, यूपी, हाँ मिलाओ इसको देख लो। मान लो अगर इसमें 4,000 भर्ती थी, 4,000 वैकेंसियां कितनी थी, 4,000, लेकिन क्या कह रहा है कि रोजगार में समस्या, जनसंख्या हमारे इतना थी कि 4,000 के जगह लोग 4 लाख फार्म डाले थे। क्या है, बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है। जो सरकारी जॉब आ रहे हैं अगर उस पे 100 सीट है तो लोग उस पे 1,000 फार्म डाल रहे हैं। कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, तीसरे नंबर को देखेंगे। तीसरे नंबर क्या, स्वास्थ्य 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 चिकित्सा, स्वास्थ्य चिकित्सा की समस्या। स्वास्थ्य चिकित्सा की समस्या। अब देखिए 3 नंबर पे स्वास्थ्य
स्वास्थ्य चिकित्सा की समस्या। आप कहेंगे सर जी ऐसे का, हमारे तो मार हॉस्पिटल हैं। नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं। कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा चिकित्सा? जो सरकारी सामुदायिक हो। कौन सा? जो सरकारी सामुदायिक हो। अब तक तो हमने देखा कि जितने भी ब्लॉक हैं, अब तक मैंने देखा कि जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे हम अपने यहाँ बात करते हैं, दूर कहाँ जाए, आप सकलडिया ब्लॉक में देखिए कितने हॉस्पिटल है? बस एक ठो। कितने हॉस्पिटल है जी? एक ठो खाली, वो भी कौन सा? आप देख ही रहे हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। अब बताओ, हो रही है ना? अब देखिए सकलडिया पूरे ब्लॉक में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बस एक ठो है। इस पूरे ब्लॉक में गांव कितने हैं? सभी को पता है। हाँ, इतने। अब सोच लो कि उतने गांव से रोज 4-4 मरीज अगर जाए तो कितने मरीज निकल कर जाएंगे? समस्या हो रही है ना चिकित्सा की। हाँ, अब आएंगे चौथी पॉइंट पे। जिसको डाउट होगा बीच में क्वेश्चन करता जाएगा। चौथी पे निर्धनता की समस्या या खाद्य आपूर्ति की समस्या लिखेंगे। खाद्य आपूर्ति की समस्या, इसको देखते हैं। खाद्य आपूर्ति की समस्या कैसे होती जा रही है? देखिए, हमारे यहां जनसंख्या जो बढ़ रही है, हमारे यहां जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस पे खाद्य आपूर्ति की समस्या होती जा रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, कृषि में हम खाद्य आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए फसलों के क्वालिटी को मिटाकर उसमें क्वांटिटी की वृद्धि कर रहे हैं। किसकी वृद्धि कर रहे हैं? क्वांटिटी की। किसके माध्यम से? रसायन के माध्यम से। किसके माध्यम से? रसायन। अब देख लीजिए, जैसे आप किसी के पास मान लो 1 एकड़ अगर जमीन है, 1 एकड़, 1 एकड़ का मतलब 1.5 बीघा अपने भाषा में। हाँ, समझत रहा लोग। 1 एकड़। अब 1 एकड़ में लोग सोच रहे हैं कम से कम इसमें 20 कुंटल पैदा हो जाए। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। जिसके कारण से हम 1 एकड़ जमीन में उनके वृद्धि के कारण मैं रसायनों का इतना प्रयोग कर दे रहा हूं कि वो सारे उनके क्वालिटी जो है मर जा रहे हैं। खाली क्वालिटी उत्पन्न हो रही है, कारण जनसंख्या विस्फोट है। अब आइए 5 नंबर पे चलते हैं। निर्धनता। निर्धनता देखिए, 5 नंबर का निर्धनता भी देखिए आप। जैसे जैसे हमारे यहां जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे यहां निर्धनता भी बढ़ती जा रही है। अब अपने देश की आबादी उठाकर देख लो कितनी है। हाँ, फिर भी हमारा देश क्या है? निर्धन है। हाँ, बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल निर्धन है। आप देख लीजिए उठाकर एक बार। 5 नंबर मेरा था निर्धनता। देखिए, हमने कहा कि अपने देश को देख लीजिए। क्या जी गोलू? हमारी जनसंख्या कितनी है? चीन से दूसरे नंबर पे है, फिर भी मेरा देश का है निर्धन है। कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या वृद्धि। ये कारण जो मेरा देश का है निर्धन है। हाँ, आइए आप देखिए, आपके प्रश्न में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम पर निबंध लिखो, तो आप ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न में पूछ का रहा है, कह का रहा है। यहां बोला है कि जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो आपने देखा शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो रही है, जिनमें आप खुद से देख रहे हैं। अभी आप हाई स्कूल में हैं, जब आप 10th में जाएंगे, 11 में, कक्षा 11 में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा क्या? गणित लेने वाले 1000 बच्चे होंगे। कितने होंगे? 1000, लेकिन सीट वहां केवल 100 अवेलेबल होगी, अगर ज्यादा से ज्यादा 200। अब 800 बच्चे कहां गए? कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। हाँ, फिर भी देखते हैं। अब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बैठने के लिए टेबल, बैठने के लिए ब्रेंच या टेबल या फर्नीचर का भी क्या होता है?
समस्या हो जाता है विद्यालयों में, बच्चे भूई बैठ जाते हैं शिक्षा के लिए। नीचे देखते हैं क्या रोजगार की समस्या, ये भी देख लीजिए, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे रोजगार की समस्या भी बढ़ती जा रही है। नीचे देखेंगे स्वास्थ्य चिकित्सा की समस्या, ये भी होती जाती है। ये भी देख रहे हैं खाद्य आपूर्ति की समस्या हो रही है, निर्धनता की समस्या हो रही है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम पे इतने लोग की समस्याएं उत्पन्न होती है। और आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, आप उनके बारे में ऐसे ही लिखेंगे, ना कि हिंदी का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। किसी को डाउट है तो डाउट क्लियर कर ले, वरना फिर मैं अगला चैप्टर की तरफ चलूं। ठीक, नोट कर लो। चले, देखो, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास जल्दी से जल्दी या सबसे पहले पहुंचे। ठीक, और ज्यादा इसको शेयर करो। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ता हूं, आपको जवाब दूंगा। ठीक, ओके।